हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना YouTube चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं 12 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज आपके लिए महत्वपूर्ण खास होने वाला क्या है, ये सबसे पहली बात है ना कि जो है अभी ओलंपिक समिति का आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका बैठक होने जा रहा है अपने मुंबई में। ठीक है, ये 40 साल के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये आपका बैठक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। और ये अपना ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं नीता अंबानी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, इसका इतिहास जानेंगे और इसके बारे में जो भी चीजें हैं सारा चीज जानेंगे। उसके बाद जो है केंद्रीय आयुष मंत्री है आपका सर्बानंद सोनोवाल, उसने जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। 2016 से ये मनाते हैं। ठीक है, धर्मांतरी के याद पे मनाया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा जो है, जो आपका हम लोग का प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति रहा है, तो उसको जड़ी बूटी से जो बनते हैं उसको क्या आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना, जनजातियों को अभी हाल फिलहाल में जो है एक बैगा जनजाति है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब जनजाति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। अभी आपका कोई एग्जाम हुआ था, बोला था कि सब भारत का सबसे बड़ा जो है जनजाति समूह कौन सा है, तो भील है ना। तो इसी तरह से आपको पूछ ली पीबीटीजीज के बारे में, आपका बजट में भी बात किए हैं। निर्मला सीतारमण जी की पीबीटीजीज को जो है कितने प्रकार के पीबीटीजीज को चयनित किया गया है ना, तो 75 प्रकार का जो है अभी आपको मतलब चिन्हित किया गया है पीबीटीजीज को, और उसके लिए अलग अलग कल्याणकारी योजना स्कीम लाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या किया है, बैगा जनजाति है उसको जो है आवासीय आवासीय अधिकार का मतलब उसको उस जनजाति को मतलब घोषणा कर दिया गया है। ठीक है ना। इससे पहले भी 2 जनजाति को जो है आवासीय अधिकार दिया गया था, आपका मध्य प्रदेश सरकार दिया था और छत्तीसगढ़। तो अब तक कुल हो गया क्या, 3 ऐसा जनजाति है जिसको आवासीय अधिकार प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद अब क्या हो गया, अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनाव बॉन्ड को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला चल रहा है। ठीक है, केस हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो है याचिका दायर किया गया है। इसमें क्या है ना, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको जो है ना चंदा के रूप में कोई भी व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो या कोई भी फॉर्म है, वो आरबीआई के कोई भी शाखा से वो जो है उस बॉन्ड को खरीद करके किसको दे सकता है, अपना जो भी चुनाव पार्टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुदलीय सिस्टम है, तो चुनाव पार्टी को आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। तो ये सिर्फ आप आरबीआई से ही दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी पे एक आपका जो है अभी याचिका दायर किया गया कि ये जो है गलत है। ठीक है ना, आप कितना पैसा दे रहे नहीं दे रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, जिससे राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचा करके फिर उसमें जो है बाद में उसका आप क्या करने मतलब यूज कर सकते हैं। तो यही सब लफड़ा है। तो ये आपका जो है वो आपका चुनावी बॉन्ड के बारे में बात होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जानते हैं चुनावी बॉन्ड कब आया था, 2017 में सरकार जो है अपने बजट में शामिल किया था, इसको अधिसूचना मिला और 2018 से इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सा बहुत सारा बात चल रहा है। अभी जयप्रकाश नारायण का जो है जयंती मनाया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को आप लोग जानते हैं, लोकनायक के नाम से भी जानता है, और 1999 में उसको जो है भारत रत्न भी दिया गया, मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये सारा बात करेंगे। संपूर्ण क्रांति के बारे में तो जानते ही है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है। आईएमएफ जो है भारत का विकास दर को भी बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक अभी इससे पहले किया था, फिर आईएमएफ कर दिया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब वही है, ये सारा क्वेश्चन आपके पास होने जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं आपके यहाँ से हम क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्या है 141वां, कितना कहिएगा, 141वां सम्मेलन का आयोजन। देखिए इसको तो इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है। 40 साल के अंदर ये आपका ये दूसरी बार हो रहा है कि अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मतलब आपका सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ। जो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक खेल कराते हैं, अभी हम लोग का जापान में हुआ था, 2020 में होने वाला था, तो कोविड की वजह से 2022 में हुआ। अगला ओलंपिक आपका पेरिस में होगा, तो कैवा होगा, पेरिस में जो ओलंपिक होगा वो आपका 33वां होगा। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। और इसी ओलंपिक कोटा को अभी अपना भारतीय हॉकी टीम भी एशियन गेम जो आपको हांगजू में हुआ है, ठीक है, आप लोग जानते हैं हांगजू में एशियन गेम अभी हुआ है, तो उसका कोटा भी हासिल कर लिया। अब अपना ओलंपिक टीम भी वहां पे जाके खेलेगी। तो इस जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है गठन आपका कब होता है, 1894 में। ठीक है, देखिए ये जो है ओलंपिक का इतिहास बहुत पुराना रहा है। थोड़ा सा इसको जो है एक प्राचीन ओलंपिक था, ये आधुनिक ओलंपिक है। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक जो है कब शुरू हुआ था, आपको 776 ईसा पूर्व में, ये बात कहिएगा। ठीक है, आपका कहाँ पे, आपका ओलंपस नाम से एक पर्वत था, यूनान में पड़ता है, वहीं से शुरू हुआ था। फिर आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ 1896 में, पहली बार खेला गया था पहला ओलंपिक। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक। इस समिति का स्थापना कब हुआ, समिति का स्थापना क्या कहिएगा, समिति का स्थापना 1894 में, और खेला कब किया, तो क्या कहिएगा, 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया। तो ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं, कब मनाते हैं, 23 जून को। 23 जून को जो है हम लोग क्या करते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ओलंपिक का मुख्यालय जो है
आपका लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? ये लुसाने एक जगह है आपका स्विट्जरलैंड में, आप लोग जानते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। सबका जो है मन का ख्वाहिश होता है कि एक बार स्विट्जरलैंड जरूर घूम के आए, क्योंकि वहाँ पे पर्वत है बहुत ज्यादा, जो है वहाँ पे एक तरह से आपका हिल स्टेशन है, बहुत टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग वहाँ पे हनीमून मनाने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का एक जगह है लुसाने, जैसे स्विट्जरलैंड में जनेवा भी है, जैसे पढ़ते हैं ना आप लोग, WHO का मुख्यालय है, बहुत सारे मुख्यालय जनेवा में है। उसी तरह से आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी मुख्यालय लुसाने में है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं और इसका स्थापना, ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में होता है। अब देखिए स्विट्जरलैंड जब बात आया है तो स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है, आल्प्स पर्वत, ये भी याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत है। और वहां का जो है आपका राजधानी बर्न है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कहाँ पे स्विट्जरलैंड है, आपको मैप के माध्यम से ज्यादा याद रहेगा। और कोई भी चीज ना मैप के माध्यम से जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं प्रयास कीजिएगा तो ये आपका दिख रहे हैं, ये आपका इटली है, ये आपका फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, ये आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे एकदम छोटा सा, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, ये याद रखिएगा। ये जो है यहीं से आल्प्स पर्वत है, यहाँ से एक आपका नदी निकलती है, ये नदी जाकर के, ये जो नदी यहाँ ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी जाकर के ऐसे यहाँ पे आपका उत्तरी सागर में जाके गिर जाता है जर्मनी के होते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा नदी बोले थे आपको, राइन नदी है, ठीक है। कौन नदी कीजिएगा, राइन नदी। राइन नदी यहाँ से निकलता है और यहाँ से आपका डेन्यूब नदी निकलता है, और ये आपका ऐसे करके आइएगा तो ये काला सागर में जाके गिरता है, 10 देश की होके आपका डेन्यूब नदी निकलता है। तो यहाँ देखिएगा राइन नदी जो है यहाँ पे, इसको कोयला नदी भी कहते हैं, उत्तरी सागर में जाके गिर देता है। और यहाँ से डेन्यूब नदी तो एक्चुअली में निकलता है आपका ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है, आपको यहाँ से निकलता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि आल्प्स, क्योंकि आल्प्स का विस्तार जो है फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है और आपका स्विट्जरलैंड में भी है, ठीक है, ये आल्प्स है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, लुसाने में है, और स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए ओलंपिक के बारे में बताता हूं। ओलंपिक के जो है आधुनिक ये, चलिए थोड़ा एक पेज ले लेते हैं। ये जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओलंपिक। देखिए सर, आप लोग जो है अगर इस तरह का टॉपिक को, एक एक टॉपिक को जैसे आपका करंट के साथ अगर मिला करके पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा चीज आप लोग का ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओलंपिक जो है, ओलंपिक का जो आधुनिक ओलंपिक का अगर कहेगा कि जनक कौन है, तो पियरे डी कुबर्टिन था, ठीक है। पियरे क्या कहिएगा, पियरे कुबर्टिन, ठीक है, कुबर्टिन था, पियरे कुबर्टिन है। अभी जो है ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बक है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, थॉमस, ठीक है, बक है, थॉमस बक है, ठीक है। अब ये देखिए इसका स्थापना भी बता दिए, ये पियर डी कुबर्टिन, ये जो है ओलंपिक प्रत्येक वर्ष जो मतलब प्रत्येक 4 साल में जो होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक होता है। अभी अगला ओलंपिक आपका कहाँ होने जा रहा है, फ्रांस के पेरिस में, 33वां होगा, कहाँ पे होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है, पेरिस में, याद रखिएगा। तो इसका जो है ना एक अपना जो है आदर्श वाक्य होता है, ठीक है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद रखिएगा, ये बहुत बार आपको पूछ लेता है, ठीक है। आदर्श वाक्य का मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका होता है, सबसे पहले क्या होता है, सीटीएस, इसको आप हिंदी में लिखिए, सीटीएस, ठीक है, अल्टीएस, और एक आपका होता है फोर्टीएस, ठीक है। बहुत बार पूछता है, आदर्श वाक्य आपको पूछ देगा। सीटीएस का मतलब होता है तेज, अल्टीएस का मतलब होता है उच्चतर, और फोर्टीएस का मतलब होता है बलवान, ठीक है। ये आपका आदर्श वाक्य है। और 2000 जो आपका 22 में अभी जापान में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें टुगेदर भी लगा दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टुगेदर मतलब क्या होता है, एक साथ। ये इसका कहने का मतलब है पूरे विश्व में जो है बलवान मतलब बलपूर्वक, मतलब एक बलपूर्वक एक अच्छे मतलब दोस्ती से जो है क्या करना है, खेल करना है, ठीक है ना। तो इसी का आदर्श वाक्य है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस, किसका, ओलंपिक का। ये आदर्श वाक्य को आपको याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक आपका यहाँ से शुरुआत। देखिए अब ओलंपिक के बारे में आप थोड़ा सा ये जानिए कि ओलंपिक के जो है इस बार का जो ओलंपिक आपका फ्रांस में होने वाला है ये, और यहाँ पे आप क्या जानिएगा, ओलंपिक, रुकिए, ओलंपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी वजह से हम इसको आपको पूरे बता। ये जो रिंग देख रहे हैं ये महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है, अलग अलग कलर का जो अलग अलग महाद्वीप को आप चिन्हित करता है। अगर आप ये कलर देख रहे हैं तो ये कलर जो है आपके यूरोप को दर्शाता है, किसको, यूरोप को, ठीक है, यूरोप को। आप इसको ब्लू कह सकते हैं या नीला कह सकते हैं। और ये जो कलर है ये आपका किसको, एशिया को दर्शाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसको, एशिया को दर्शाता है। और ये जो है काला वाला जो है ये आपको अफ्रीका को दर्शाता है। ऐसे भी हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और अंध महासागर कहेगा, काला महासागर बोलते हैं, काला महाद्वीप के रूप में जानते हैं, ठीक है, अफ्रीका को। और काला महासागर कहेगा, ठीक है, अंध महासागर कहेगा तो अटलांटिक महासागर को कहिएगा। और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है,
ये बात याद रखिएगा, ये आपको पूछ लेता है। और ये जो है आपको अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है, अमेरिका को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका, रेड कहेगा कि रेड कलर जो है ओलंपिक में किसको दर्शाता है, तो अमेरिका को, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को, ब्लैक किसको, अफ्रीका को, और आपका जो है ये आपका पीला जो एशिया को, और ब्लू आपका यूरोप को दर्शाता है। ये अक्सर आप लोग को पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आइए भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में। भारतीय ओलंपिक, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे भी भारतीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1927 में, अभी जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा, पीटी उषा है, ठीक है, पीटी उषा को इस बार जो है बनाया गया है इसका अध्यक्ष, ठीक है, निर्विरोध चुनी गई थी, ठीक है, 1927 में जो है इसका स्थापना हुआ है। टोटल विश्व में जो है ओलंपिक समिति कितना है, तो क्या कहिएगा, टोटल 205 समिति है। इसका अलग अलग जो है अपना अपना राष्ट्र का समितियां होती हैं, और उसका जो महाद्वीप जो है महादेश द्वारा उसको दिया जाता है। टोटल 5 महादेश है ना, तो 5 महादेश में अलग अलग, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का एशिया महाद्वीप मतलब एशियन ओलंपिक समिति एक अलग होता है, स्टेट कंट्री का अलग होता है, और फिर एक जो मुख्य होता है वो अलग होता है। तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ तक हो गया है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है आपका आयोजन कहाँ पे होगा, अपना भारत के मुंबई में होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है, मुंबई में। कौन सरकार आए थे कि नहीं, हम यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, मुंबई कर दीजिएगा, ठीक है। नीता अंबानी इसके क्या है, सदस्य है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा, थॉमस बक है, ठीक है। स्थापना तो जान ही गए। चलिए ओलंपिक के बाद, ओलंपिक से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8वां आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। इसे कब मनाया जाएगा, ठीक है, तो अभी 8वां मनाया जाएगा। इससे पहले जो है मनाया गया था पिछली बार जो है 23 मतलब क्या आपका जो है 23 अक्टूबर को 23 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है, 23 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है ना। इस बार क्या 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कब से मनाते हैं ये, 2016 से मनाते हैं, ठीक है। किसके याद में मनाते हैं, तो हम लोग के जो है प्राचीन काल में आप लोग जानते हैं, चरक का नाम सुने हुएगा, धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, गुप्त वंश का, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धन्वंतरी, और वो जो है आपका आयुर्वेद में जो है उसको तो चिकित्सा के क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो उसी के याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष मतलब 2016 से मनाने का घोषणा की आयुर्वेद दिवस। अब यहीं पे चरक का नाम बोले थे, तो थोड़ा सा चरक को भी जान लीजिए। चरक जो है कनिष्क थे, आप लोग जानते हैं, कुषाण वंश का जो है प्रतापी राजा था, कनिष्क को जानते होइएगा, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। ये भी जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में इसको जो है बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो उसी के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो कब मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा, 10 नवंबर को। और ये कहाँ मनाया जाएगा, देखिए इस दिवस का जो है मुख्य कार्यक्रम इस बार हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ष का जो विषय थीम रखा है, ये जो थीम रखा है आपको क्या रखा है, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है, ठीक है। भारत सरकार का अभी बहुत सारा ऐसा पहल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा है, इसमें जड़ी बूटी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका जो अंग्रेजी जो दवाई खा रहे हैं, इससे लोग नहीं बोलते ज्यादा दवाई मत खाइए, किडनी खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पारंपरिक चिकित्सा है या पारंपरिक जो पुराने विधि से जो हम लोग पहले अपना इलाज करते थे, ठीक है, उसमें ये आपका जो है आयुर्वेद दिवस और या आयुर्वेद का जो चिकित्सा है ये बहुत ज्यादा क्या है, लाभदायक है। इसी वजह से सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार कहाँ होगा, 10 नवंबर में आपका हरियाणा के पंचकुला में। इसका थीम याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए क्या कहिएगा, आयुर्वेद की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के बैगा जनजाति को आवास का अधिकार मिला है, ठीक है। देखिए आवास का अधिकार कहने का मतलब ये हुआ, सिर्फ आवास मतलब घर नहीं कहिएगा, ठीक है। आपका जो है एक अधिनियम आया था, जनजातीय अधिनियम, आपका आवास 2006 का वन अधिकार अधिनियम आया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी जनजाति होगा उसको आवास का अधिकार मतलब जमीन दिया जाएगा, जंगल दिया जाएगा, उससे कुछ छीनेगा नहीं। ब्रिटिश काल से इन लोग के साथ बहुत अत्याचारी हुआ है। ये लोग अपने संस्कृति को, सभ्यता को अभी भी बचा के रखा हुआ है, ठीक है। आपके हमारे तरह ये जो है दुकान में नहीं जाते हैं राशन खरीद करके खाने के लिए, ठीक है, जैसे बर्गर या पिज्जा, ये अपने खुद से शिकार करते हैं। और इसके लिए जंगल जरूरी है, इसके लिए जमीन जरूरी है। जब उसका आवास ही नहीं रहेगा तो फिर ये शिकार कहाँ करेंगे, ये रहेंगे कैसे, ठीक है। तो इस बार सरकार जो है ये आपका जो है बजट आया था 2023-24 वाला, उसमें पीबीटीजी का बात किया था, ठीक है। पीबीटीजी यानी पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप होता है, ठीक है, पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप, ठीक है। तो इसमें टोटल 75 जो है प्रकार के पीबीटीजी को चिन्हित किया गया है, और उसके लिए जो है अलग अलग कल्याणकारी काम भी किया जा रहा है। अभी देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है आपका बिरसा मुंडा के इस पे जो है रोड को जोड़ने के लिए एक योजना चला रहा है। झारखंड सरकार, केंद्र सरकार भी जो है अभी स्कीम लेके आ रही है। अलग अलग स्कीम है इन लोगों के लिए कि आपको जो है आपका आवास का अधिकार यानी आपका जंगल नहीं छीना जाएगा, आपका जमीन नहीं छीना जाएगा, आप जहां रह रहे हैं आपको जो है पारंपरिक कौशल दिया जाएगा,
आप कैसे जो है रह सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो उसी पे एक आपका बैगा जनजाति है, और ये जनजाति कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। आवास का अधिकार, अब क्या हुआ कि टोटल सबसे अधिक जो है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो है आवास का अधिकार दिया गया, तो अभी टोटल कितना जाति ऐसा है जिसको आवास का अधिकार दे दिया गया, तो 3 जाति है, ठीक है। तो एक जाति तो आपका यही हो गया, बैगा हो गया, और दूसरा जो है और एक दो जाति है, ठीक है। कहाँ पे चला गया आपका, तो वो जाति का नाम मुड़िया था, कहाँ चला गया भाई। अब तक कुल जो है 3 जनजाति को आवास का अधिकार प्राप्त हुआ है। कमार जनजाति है, ये भी छत्तीसगढ़ का है, इसको क्या कहिएगा, ये भी छत्तीसगढ़ का है। और मध्य प्रदेश के माड़िया, ठीक है, ये 2 जनजाति को याद रखिएगा, यहीं से जो है आपको ये दिया गया है, कमार और मड़िया को, और एक आपका हो गया बैगा। 3 जनजाति हो गया। देखिए जनजाति से क्वेश्चन पूछ लेता है। 2011 का जो जनगणना हुआ था, उसमें जो है जनजाति के बारे में कहा गया था, तो सबसे अधिक 38% के करीब करीब जो है, सबसे अधिक टोटल जनजातियों में से 38% जनजाति भील का है, ठीक है, भील, ठीक है, भील याद रखिएगा। और ये भील कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ पे भील का जनसंख्या सबसे अधिक से अधिक है, ठीक है। अगर आपको पूछ लेता है कोई कि सबसे अधिक जनजाति भारत में कौन सा है, तो आप कह दीजिए कि भील जनजाति है जो सबसे अधिक है। तो बैगा जनजाति के बारे में समझ गए हैं। जनजाति का संरक्षण के लिए जरूरी है, अगर इसको बचाना है, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना सेंटिलीज है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जनजाति है जिसको सरकार को बचाना चाहिए, ठीक है। ये लोग का तो है एक्चुअली में, जो आप लोग का जंगल और जमीन जो देखते हैं, उन लोग का अधिकार मिलनी यही लोग का है। बिरसा मुंडा इसी को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए थे, है कि नहीं है। तो आवास का अधिकार 2006 वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातियों को दिया जाता है। जो आवास का जो अधिकार दिया जाता है जनजातियों को, तो क्या कहिएगा, 2006 का वन अधिकार अधिनियम आया था, उसी में आवास का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जानने वाला बात है। चलिए, चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो चुनावी बॉन्ड के बारे में तो आपको बोल ही दिए। 2017 में जो है आपका, 2017 में संसद में जो है आपका जब बजट सत्र हो रहा था, तो उसी के साथ जो है एक बिल लेके आया था, इसी को अधिसूचना किया गया, और ये 2018 से ये क्या है, प्रभावी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर आप उसको चंदा देना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। वो बॉन्ड कहाँ से खरीदना पड़ेगा, आप एसबीआई जाइए, एसबीआई जो बैंक है, और कोई दूसरी बैंक नहीं, एसबीआई कोई भी शाखा में जाइए, और वहां पे जो है आप एक 10 के मल्टीपल में कोई भी बॉन्ड खरीद करके आप उसको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। अगर आप 15 दिन के भीतर अगर बॉन्ड खरीदने के बाद आप किसी पार्टी को नहीं देते हैं, तो वो क्या है, प्रधानमंत्री का जो कोष है उसमें वो पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो कितना का बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो ये इसका जो है प्रावधान 1000 का है, ठीक है। 1000 दे सकते हैं, ठीक है, 10,000 दे सकते हैं, ठीक है ना, 1000, 10,000, फिर आपका 1 लाख, यानी 10 के मल्टीपल में, 1 को 10 से गुणा कीजिएगा 10,000 होगा, 10,000 को 10 से मल्टीपल कीजिएगा 1 लाख, 1 लाख को 10 से मल्टीपल कीजिएगा तो 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख को 10 से मल्टीपल कीजिएगा 1 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये आ गया है थोड़ा सा न्यूज में। इस पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका दे दिया गया है कि आप जो इस तरह से जो चंदा ले रहे हैं, और ये आपका कोई लिमिट नहीं, आप इतना चंदा ले रहे हैं और आप बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आप किससे कितना ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपको बताना चाहिए। इससे पहले भी जो है कई प्रकार का जो है आपका इस तरह का कानून आया था, और उसको निरस्त भी किया गया है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो गया है केस। अब सुप्रीम कोर्ट, देखिए चुनाव आयोग भी इसके बारे में पहले ही बोला था, 2017 में बोला था कि ये जो है ये सही सिस्टम नहीं है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और असीमित रूप से जो है खर्चा होता है, आप लोग जानते हैं चुनाव में जितना पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, उससे दुगुना तिगुना बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लोग प्रत्येक वोटर को 1,000, 5,000 रुपया बांट देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लालच में आप कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग करते हैं, और बाद में फिर सत्ता में आने के बाद आप क्या करते हैं, उससे जो है ये क्या बोलते हैं, जो आदमी आपको सहायता करता है, जो आपको मतलब चंदा दिया है, फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जब आप ऐसे कार्य कीजिएगा तो जनता के लिए क्या भला होगा। लोकतंत्र, ये अच्छा लोकतंत्र को का ये काम नहीं है। अच्छा लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र जो है धन पे चुनाव ना कराए, वो चुनाव क्या हो, स्वच्छ हो। अभी चुनाव आयोग जो है 5 स्टेट में आपका चुनाव करने की बात का क्या बोला कि वो जो है चुनाव क्या हो, शांतिपूर्ण हो, स्वच्छ हो, जहाँ पे कोई धन का बंटवारा नहीं हो, लोग को पैसा से वोट नहीं खरीदा जा सके, ठीक है। तो ये चीज है। तो क्या कहिएगा, चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो 2018 से। चुनाव में जो है कहां से आ गया, ये गलत है, ठीक है। चुनाव बॉन्ड की शुरुआत याद रखिएगा 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं, गड़बड़ लिखा दिया। आईएमएफ ने भारत का आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, तो कितना आर्थिक वृद्धि दर है, तो क्या कहिएगा, आईएमएफ ने भारत में आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रखा था। देखिए अभी से पहले जो है 2 दिन पहले आपको हम कराए थे वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है।
कि वर्ल्ड बैंक भी जो है भारत का जो है आर्थिक जीडीपी में वृद्धि दर, विकास दर कितना रखा था, 6.3। आरबीआई आरबीआई का याद रखेगा, आरबीआई कितना रखा है विकास दर, आरबीआई जो अपना शक्तिकांत दास जी हैं वो कितना रखे हैं, तो वो रखे हैं 6.5%। ठीक है, 6.5% याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक अब कितना कर दिया था, 6.3%। अब आईएमएफ भी 6.3%। अभी कल जो बता रहे थे आपको कि हमारे निर्मला सीतारमन जी भी गए मोरक्को के माराकेस में, वहीं पे जो है आपका आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का वार्षिक बैठक हो रहा है, उसी बैठक में सुधार किया गया है और आईएमएफ 6.1 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 6.3 कर दिया गया। मगर एक बात और दूसरी बात यह है कि जो विश्व का जो आपका जो मतलब विकास करने का जो रफ्तार है उसको थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, तो इसका विकास दर को 3% कर दिया है। इस पहले जो है 3% का अनुमान पहले ज्यादा था। ठीक है, अब क्या कर दिया है, 3% ही कर मतलब घटा दिया है। तो ये याद रखिएगा। कहाँ पे हो रहा था ये आयोजन, मोरक्को के मराकेश में। कहाँ पे हो रहा था, मोरक्को के मराकेश में। मोरक्को के बारे में बताए थे आपको कि ये कौन था, इब्न बतूता जो है एमबीटी, यहीं पे एटलस पर्वत है। ठीक है, आपका जो है पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना, वहीं पे जो है आपका एक क्या बोलते हैं जल संधि बताए थे, नहीं बताए थे, ये जो है जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ पे स्पेन था और इधर का था आपका मोरक्को था, यहीं पे था। भूमध्य सागर इधर था। ठीक है, इधर अटलांटिक महासागर था, इसी को जोड़ रहा था। यहाँ आपका कौन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, इसके बारे में बताए थे, वही मोरक्को के मराकेश में। अभी यहाँ पे भूकंप भी आया था, बहुत सारे मतलब लोग को क्षति भी हुआ है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन भी यहीं पे गई थी। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, थोड़ा सा देख लीजिए अफ्रीका को। कल भी इसके बारे में हम बताए थे आप लोग को। सब मैप बार बार देखिएगा ना तो बहुत सारा चीज आपको ऐसे याद हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, आपका ये काला सागर, ठीक है, ये कैस्पियन सागर, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये हो गया बाल्टिक सागर। ठीक है, तो कितना सागर बोल दिया अभी, अटलांटिक महासागर, ये आपका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर देखिए झील है, कोई भी सागर से इसका कनेक्शन है नहीं है, याद रखिएगा। ये कैस्पियन सागर है, ये आपका फारस की खाड़ी है, ये लाल सागर है, ये आपका अदन की खाड़ी है। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जल संधि को क्या बोले थे, हारमुज जल संधि। इधर क्या बताए थे आपको, ये वाला अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाला कौन है, बाबुल मंदेब हो जाएगा। और यहाँ लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला सुएज नहर हो जाएगा। और ये जिब्राल्टर कौन हो जाएगा, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जिब्राल्टर। यही आपका मोरक्को, यही से आपका जाता है कौन, 0 डिग्री नहीं, ये आपका जाता है कर्क रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा जो हम लोग का भारत को बीचों बीच काटता है, यही से जाता है। ये पश्चिमी सहारा मोरक्को से नहीं जाता है, यहाँ से जाता है, ये पश्चिमी सहारा की जगह, पश्चिमी सहारा मारतानिया माले ऐसे जाता है। पश्चिमी सहारा यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से 0 डिग्री जाता है, देखिए ऐसे निकलता है कर्क रेखा, यहाँ से हवाई द्वीप से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे करके निकलता है मैक्सिको बहामास होते हुए ये कीजिएगा, पश्चिमी सहारा, मरतानिया, माले, अल्जीरिया। ठीक है, ऐसे आइएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, लीबिया, उसके बाद मिस्र, फिर आपका ऐसे करके सऊदी अरब, यूएई होते हुए भारत घुसता है। ठीक है, तो इतना तो आपका ऐसे याद हो गया। तो बोलिए तो आपका कर्क रेखा पश्चिम अफ्रीका से, यहाँ इधर से लीजिए, यहाँ इधर से कहां से होगा, तो अमेरिका कहिएगा, क्योंकि हवाई द्वीप जो है अमेरिका का एक प्रांत है और वो यहाँ पे यहीं पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में। तो वहां पे अमेरिका कहिए, मैक्सिको कहिए, बहामास का राजधानी नसाउ, यहीं पे यही बहामास द्वीप पे सबसे पहले आया था कौन, कोलंबस। यहीं पे स्पेन से गया था, अमेरिका का खोज करने निकला, 1492 में कहाँ पहुंच गया, आपका ये पहुंच गया ये वाला जगह में। ठीक है, और ये बहामास में पहुंचा था और यहाँ पे देखा कि जितने भी जनजाति लोग हैं लाल कपड़ा पहन के हल्ला कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रेड इंडियंस। तो यही के मूल निवासी को क्या कहता है, रेड इंडियन कहता है। तो बहामास हो गया। ठीक है, इसके बारे में भी एकदम बताया था आपको, ये ग्रेटर एंटीज में आता है। हिस्पैनियोला द्वीप है जिसमें हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिकन है, अभी इसके उपराष्ट्रपति भी भारत आए थे, यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक है ना। ये देखिए ऐसे करके आइएगा, ये बहामास है, ये आपका क्यूबा है, ये आपका कहाँ, ये हिस्पैनियोला द्वीप है, ये हैती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे करके निकलता है। अब यहाँ ये अफ्रीका, तो अफ्रीका में कौन सा कितना ऐसा देश होगा जो कर्क रेखा से काटता था, क्या कहिएगा, सबसे पहले कहिएगा पश्चिमी सहारा, ये आपका मरतानिया है। ठीक है, ये आपका जो है ये मरतानिया हो गया, ये आपका क्या अल्जीरिया होगा, ये माली हो गया, मरतानिया माली। फिर आगे बढ़िएगा, ये आपका लीबिया हो जाएगा, अल्जीरिया बोल दिए ना, ये आपका लीबिया हो जाएगा, ये आपका सूडान हो जाएगा, आपका ये यूएई हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, फिर आपका यूएई हो जाएगा, फिर अपना भारत ऐसे करके घुस जाइए। आप लोग जानते हैं भारत, फिर म्यांमार, ऐसे करके आइए ऐसे आए। ठीक है, भारत म्यांमार तक ऐसे करके फिर आपका पास हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा से गुजरने वाला देश पश्चिमी सहारा, मरतानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, आपका ये मिस्र हो जाएगा। कल मिस्र के बारे में बताए थे। अभी जो है ब्रिक्स देश का जो है सदस्य भी बन गया है, मिस्र भी बना है, इथोपिया भी बना है और आपका यूएई बना है, सऊदी अरब भी बना है,
ब्रिक्स के बारे में कल बताया था ना, तो ये याद होना चाहिए। अमेरिका में कितना से, एक अमेरिका से, एक मैक्सिको से, क्यूबा नीचे है, उसके ऊपर बहामास है, बहामास से होकर जाता है, बहामास का राजधानी नसाउ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरिबियन द्वीप समूह है। यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल ऐसे करके बनाता है, बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। बर्मुडा ट्रायंगल कहेगा तो किसके किसके बीच बनाइएगा, हाँ अटलांटिक महासागर का सबसे जो है गर्त कौन सा हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर का, तो ये क्या कहिएगा, प्यूर्टोरिको। सबसे जो गहरा बिंदु होगा अटलांटिक महासागर का क्या है, प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको का राजधानी कहाँ है, सैन जुआन है, ये भी याद रखिएगा, एक प्रांत ही है, ग्रेटर एंटीज में पड़ता है, यहाँ पे प्यूर्टोरिको है, ठीक है। तो ये आप ये देखिएगा, ये बर्मुडा है, ठीक है, बर्मुडा, प्यूर्टोरिको, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका मियामी इंटरनेशनल, ये ऐसे करके ट्रायंगल बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ये बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये फ्लोरिडा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिडा प्रांत है, अमेरिका का ही प्रांत है, मियामी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ऐसे करके बनाता है। तो क्या आप कहिएगा, बर्मुडा, ये प्यूर्टोरिको और ये आपका मियामी, ये तीनों के बीच ये जो ट्रायंगल बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे आइए, ये क्या बोले थे, मैक्सिको, मैक्सिको का राजधानी कहाँ है, मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको, ये मैक्सिको है, ठीक है, ये मैक्सिको है, गड़बड़ बुला दिए, ये मैक्सिको है। ये आपका है क्यूबा, सबसे अधिक बोलते हैं ना कि क्यूबा में जो है सबसे अधिक जो है गन्ना होता था पहले, अब वो नहीं, अब भारत में होने लगा है। ये पे है, ये क्यूबा आपका, ये वाला द्वीप है, ये वाला क्यूबा है। क्यूबा के बगल में आइएगा तो ये हैती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो क्यूबा का राजधानी कहाँ है, हवाना, क्यूबा का राजधानी हवाना, हैती का राजधानी क्या, पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है, हैती का राजधानी याद रखिएगा। और उसके बगल में जो है ये वाला राजधानी, ये वाला डोमिंगो है, ठीक है, इसका राजधानी डोमिनिक रिपब्लिक का राजधानी डोमिंगो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लेता है, ये सब चीज आपको जानना जरूरी है, नहीं जानिएगा तो प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। देखिए यहीं पे आपका युकाटन चैनल है, यहाँ पे फ्लोरिडा की जल संधि है, किसको जोड़ेगा तो क्या कहिएगा, क्यूबा को अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है। ये आपका मैक्सिको, यहाँ पे युकाटन चैनल है, किसको जोड़ेगा तो क्या कहिएगा, ये आपका क्यूबा को किससे जोड़ता है, तो ये आपका मैक्सिको को जोड़ता है, ये का युकाटन चैनल। ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी है ना, ठीक है ना, ये मैक्सिको की खाड़ी। यहीं पे आपका फिर पनामा नहर है, ठीक है। चलिए, पनामा नहर को 1914 में बनाया गया था, ठीक है कि नहीं, पनामा नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना बढ़ा दिया है, तो 3%, मतलब हम लोग का भारत का विकास वृद्धि दर कितना। तो आईएमएफ के बारे में बता रहे थे कल भी। आईएमएफ का जो है स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। आईएमएफ का जो मुख्य है क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। इसका जो है क्या बोलते हैं, और क्या बता रहे थे, इसका जो है ये जो है पूरे विश्व का जो है कैसे, मतलब पूरा अर्थव्यवस्था का जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, मौद्रिक नीति, मतलब जैसे इंडिया में मौद्रिक नीति को निर्धारित कौन करता है, आरबीआई करता है। उसी तरह से पूरे विश्व का जो है मुद्रा को कैसे, अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, इसका काम आईएमएफ का है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का क्या, विकासशील और विकसित जो भी देश है उसको क्या लोन मुहैया कराना है, उसको क्या करना है, सहायता देना है, ठीक है। आईडीए एक जो है वर्ल्ड बैंक का एक जो है, वर्ल्ड बैंक का जो है एक शाखा है आईडीए, उसको जो है क्या कहते हैं, उधार सॉफ्ट लोन की खिड़की भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में जो टोटल 5 आता है उसको याद रखिएगा। आईएफसी आता है, आईबीआरडी होता है, आईडीए होता है, मीगा होता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक में ही, ये वर्ल्ड बैंक, ये सब सारा सब संगठन मिलके आपका एक वर्ल्ड बैंक बनाता है। मुख्यतः वर्ल्ड बैंक को जो कहिएगा वो क्या कहिएगा, आईबीआरडी कहिएगा, ठीक है। आईबी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आईबीआरडी, ये याद रखना है आपको, समझे। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक भी कितना हो गया, वर्ल्ड बैंक का जो है अभी महानिदेशक को कहिएगा तो कौन सा कहिएगा, अजय बंगा, भारतीय मूल के, ठीक है। चलिए, इसरो ने जो है, इसरो के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है। सोमनाथ जो है इसके प्रमुख है। इसरो का स्थापना 1969 को, ठीक है। विज्ञान में भारत के सहयोग के, और मतलब ये कहता है कि इसरो ने विज्ञान भारती के सहयोग से, विज्ञान भारती एक संस्थान है, इसके सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश जानता है, 1987 में राज्य बना था, है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वहीं पे क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में जो है स्पेस ऑन व्हील नाम की प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। कहेगा कि स्पेस ऑन व्हील इसरो किसके साथ मिलकर कर रहा था, क्या कहिएगा, आप कहिएगा विज्ञान भारती। ये कौन सा स्टेट में चला रहा है, आयोजन कर रहा है, आप क्या कहिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ देखिए अभी खास के साइंस एंड टेक का क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता रहता है, दबा के पूछेगा यहाँ से, ठीक है। स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है किसके साथ, तो विज्ञान भारती के साथ मिलकर के, ठीक है। इसरो कहां से करेगा, और सुनिए अभी जो है गगनयान का जो है पहला कैप्सूल भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। याद रखिए गगनयान क्या है ना, इसमें जो क्या है अंतरिक्ष में मानव को लेके जाएगा, ठीक है। ये आपका करने ही वाला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसका प्रक्षेपण करने वाला है। पहला इसका 3 चरण है ना, पहले में लोग लेके जाएगा, रोबोट लेके जाएगा, फिर उतारेगा, मतलब देखेगा कि ये सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला चरण का अभी करने जा रहा है आपका गगनयान का, अक्टूबर में ही होगा।
इसका उद्देश्य जो है क्षेत्र के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं को उनके द्वारा, ठीक है, उन पर जो है उपग्रह और संचार प्रणाली, प्रक्षेपण यान की जानकारी प्रदान करना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने भी वो जो आपके विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु लोग हैं उसके द्वार पर ले जाया जाएगा। देखिए ना, इसका फोटो भी होगा, समझे, उसके द्वार पर देखिए, ये है आपका, ये ले जाया जाएगा, ठीक है, उसके द्वार पर ले जाया जाएगा और बताएगा कि देखिए ऐसे ऐसे करके प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है, ये सारा चीज है आपको बताया जाएगा। तो क्या कहिएगा, स्पेस ऑन व्हील कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है ना, उसके द्वारा किया, किसके साथ मिलकर के, तो क्या कहिएगा, विज्ञान भारती के साथ मिलकर के किया जा रहा है, ठीक है, उपग्रह संचार प्रणाली प्रक्षेपण यान की जानकारी दे रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मना लिया गया, ये कब से मनाते हैं, 2011 से मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर कहेगा तो क्या कहिएगा, 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाते हैं, ये याद रखिएगा। 2011 से ये मनाते हैं, 11 अक्टूबर को, ठीक है। और इस बार का जो थीम रखा गया, इस बार का विषय रखा गया, बालिकाओं के अधिकार में निवेश कीजिए, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या कहिएगा, बालिकाओं के अधिकार में निवेश कीजिए, ठीक है, जो बालिका का अधिकार है, ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से, उस गोल में से आपको हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, तो उसी में जो आपका एक बालिका भी है, ठीक है ना, तो बालिका को क्या करना है, उस पर निवेश करना है, और भारत क्या, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, इसका इस बार का थीम रखा गया है। कब से मनाते हैं, ये 2011 से मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भी जयंती 11 अक्टूबर को, जानते हैं आप लोग। ये अभी जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक है हमारे, ये सारण जिला है ना, सारण जिला के सिताब दियार में 1902 में, ठीक है, कब, 1902 में, यहाँ से लिख लीजिए आपका, कब, 1902 में जो है इसका जो है जन्म हुआ था, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को हम लोग जो है जयप्रकाश नारायण दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन में पटना कॉलेज से इस परीक्षा का 20 दिन था, ठीक है, 20 दिन था। और गांधी जी जब आह्वान किए थे कि स्वदेशी को यूज कीजिए, जो जहां पढ़ते हैं, वकील, जो बैरिस्टर थे, वकील थे, वो वकील छोड़ दिया, विद्यार्थी मतलब क्या बोलता है, कॉलेज स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, फिर विद्यापीठ में जाके पढ़ने लगे। यहाँ पे अपना पढ़ना वाला विद्यापीठ, जानते हैं ना, विद्यापीठ को पहले कौन, राजेंद्र प्रसाद पहले कुलपति बनाए गए थे। तो कहने का मतलब वही है। तो अगर आपको पूछ दे कि पटना कॉलेज से कौन ऐसा विद्यार्थी था जो एग्जाम के ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एग्जाम के 20 दिन रहते हुए क्या किए, कॉलेज छोड़ दिए थे, तो क्या कहिएगा, जयप्रकाश नारायण ही थे, ठीक है। पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, बीएन कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी हो गया ना, बीएन कॉलेज हो जाएगा, ठीक है, ये बीएन कॉलेज अपना बीएन कॉलेज, ठीक है। तो बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, एग्जाम के 20 परीक्षा का 20 दिन था, तो छोड़ के विद्यापीठ में चले गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इसका सक्रिय भूमिका रहा है, ठीक है। आजाद दस्ता का स्थापना किए थे, किसका कहिएगा, आजाद दस्ता, ठीक है, याद रखिएगा, आजाद दस्ता का स्थापना किए थे। हजारीबाग एक जेल है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, अभी झारखंड में चला गया, पहले बिहार में हो, तत्कालीन बिहार था, तो वहीं से हजारीबाग जेल से क्या किए थे, हजारीबाग जेल से क्या किए थे, निकल गए थे, ठीक है, हजारीबाग जेल से भाग गए थे और भाग करके नेपाल चले गए थे। वहीं पे आजाद दस्ता का गठन किए, ठीक है, और गुरिल्ला तरह से जो युद्ध में अपना क्या कर दिए, नेतृत्व प्रदान किए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है 1965 में, ये आपको कहना है 1965 में, 1965 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार। अब जानते हैं ना, पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले हमारे विनोबा भावे थे, ठीक है। 1958 से घोषणा, मतलब 57 से बना, इसका स्थापना किया, 58 से दिया जाता है, तो पहले विनोबा भावे को दिया गया था। तो उसी तरह से जयप्रकाश नारायण को 1965 में ही आपका ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। इस बार जो है किसको दिया गया, इस बार का रवि किन्नन को दिया गया। तमिलनाडु के हैं, कैंसर यानी होने का मतलब कैंसर का जो सर्जरी करते हैं उसी का स्पेशलिस्ट है। तो याद रखिएगा तीनों, पहला विनोबा भावे हो गया, इस बार का दिया तो कौन, रवि किन्नन है, कौन है, कैंसर में स्पेशलिस्ट है, सर्जरी करते हैं। और जयप्रकाश नारायण को 1965 में, 1999 को भारत रत्न दिया गया था, ये याद रखेगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे 1974 में, ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, याद रखेगा। 1975 में इमरजेंसी लगता है, फिर 1977 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। ये सरकार पे तो नहीं गए थे, बट इंदिरा गांधी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिए थे। संपूर्ण क्रांति याद रखेगा, कब, 1900, संपूर्ण क्रांति मतलब क्या हो गया, पूरा संपूर्ण, 7 को लक्ष्य रखा गया, आर्थिक, सामाजिक, पिछड़ा, सारा चीज, ठीक है। बहुत बड़े समाजवाद के समर्थक थे, कौन, जयप्रकाश नारायण जी, बहुत बड़े समाजवादी थे, ठीक है। ये चाहते थे कि जो है समाजवाद स्थापित हो, बहुत ज्यादा समाजवाद के समर्थक थे ये, ठीक है। तो क्या क्या बता दिए इसके बारे में हम आपको।
अपना 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और ये इसका मृत्यु कब हो जाता है? 1979 में, याद रखिएगा 1979 में पटना में जो है मृत्यु हो जाता है ना। और जन्म के बारे में कब बोला? जयंती कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाता है। और कब? 1902 में शताब्दी में हुआ था। आप सारण भी कह सकते हैं, ठीक है। हजारीबाग जेल से भाग, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। पटना कॉलेज वाला भी बहुत ज्यादा पूछता है कि पटना कॉलेज से कौन ऐसा छात्र था जो अपना परीक्षा छोड़ करके कॉलेज छोड़ दिए थे? तो क्या कहिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी थे। 1999 में भारत रत्न दिया गया। और आपका देखिए स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है, इसी वजह से इतना सारा चीज आपको जानना जरूरी है। नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। मेरा युवा भारत, देखिए एक कार्यक्रम सरकार अभी लॉन्च किया है, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को इसको जो है लॉन्च किया जाएगा, मेरा युवा भारत। ये याद रखिएगा, मेरा युवा भारत ये स्वायत्त निकाय है, ठीक है। इसका स्थापना को मंजूरी सरकार दे दी है। उद्देश्य क्या है? युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देना। कि अभी जानते हैं ना भारत में सबसे अधिक युवा है, कितना युवा है भाई? 40 करोड़ युवा है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक युवा वाला स्टेट अगर कहता है तो बिहार कहिएगा। बिहार से अधिक कहीं पे युवा नहीं है। बिहार में सबसे अधिक युवा है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है, ठीक है ना। तो देश में कुल 40 करोड़ युवा हैं, जिसमें से 15 से 29 वर्ष के आयु के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या नेतृत्व देगा नहीं पता है, झंडा पकड़ाएगा कि कोची पकड़ाएगा, मगर कराएगा, ठीक है। तो युवाओं के विकास के लिए युवा नेतृत्व विकास पर बल देना है, ठीक है। 40 करोड़ युवा से 15 से 29 वर्ष की आयु के हैं। 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा मेरा युवा। ये है आपका मेरा युवा भारत। टोटल कह सकता है आपको कि टोटल कितना युवा है, तो क्या कहिएगा? 40 करोड़ युवा है। कितने से कितने साल? 15 से 29 वर्ष के आयु के, ठीक है। अनुराग ठाकुर ने जो है एनिमेटेड सीरीज एक अभी लॉन्च की है, ठीक है, केटीवी, ठीक है, याद रखिएगा केटीवी भारत। इसमें क्या है ना, जितने भी जो है आपका गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। और आज से नहीं, ये कहने का मतलब है 1500 ईस्वी से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, उसके आंदोलन की कहानी इसको आपको क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। केटीवी भारत, ठीक है, याद रखिएगा केटीवी भारत किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। एनिमेटेड सीरीज है, 1500 से 1947 तक का भारत के स्वतंत्र आंदोलन की कहानी बताएगा। इसमें 12 भारतीय भाषाओं में इसको दिखाया जाएगा और 7 जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा में डबिंग किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो अनुराग ठाकुर ने किसका किया? केटीवी। केटीवी क्या है तो क्या कहिएगा? जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उसका जो है को प्रदर्शनी एनिमेशन के द्वारा उसको दिखाया जाएगा। कितने भारतीय भाषा में? 12 भारतीय भाषा, 7 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में दिखाया जाएगा, ठीक है। 1500 से 1947 तक, ठीक है। मेरे हिसाब से अब खत्म हो गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपको ये बता रहे थे हम 11 अक्टूबर को। इस वर्ष का थीम क्या है कि हमारा ही कल्याण है, अगर इस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या था? क्या बोलते हैं? गर्ल्स वुमेन प्रोटेक्ट, हाँ ऐसे करके था ना। तो वो भी याद रखिएगा, 24 जनवरी को मनाता है, ठीक है। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के जनक है, ठीक है। इंदिरा गांधी की घोर विरोधी हो गए थे, आप लोग इसको जानते हैं। यही है आपका भारत है हम, ठीक है। यही जो है एनिमेटेड आपका केटीवी शुरू किया है इस नाम से, भारत है हम, ठीक है। 1500 ईस्वी से 1947 तक जितने भी आपका स्वतंत्रता सेनानी है उसी को जो है एनिमेटेड रूप से दिखाया जाएगा। 12 भारतीय भाषा और 7 विदेशी भाषा में दिखाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नया सीरीज के साथ, एक नया एनर्जी के साथ, ठीक है। महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल।